इसके साथ कुछ अतिरिक्त जानकारियां जान लीजिए, और वो क्या है? जिस शिला से ये रामलला की मूर्ति बनी है, शिला मतलब पत्थर जिससे बनी है, वो कृष्ण शिला है, यानी कि काला पत्थर है। इसमें प्रभु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमान और गरुड़ भी यहां पर भगवान के साथ लगाए गए हैं। यह जो मूर्ति है, ये ऊंचाई में 4.24 फीट ऊंची है, 3 फीट चौड़ी है और 200 किलोग्राम वजन की है। यह मूर्ति बनाने वाले जो ये मूर्तिकार हैं, इन्होंने ही शंकराचार्य की मूर्ति और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस की वही मूर्ति जो इंडिया गेट पर लगी हुई है, वो इन्हीं मूर्तिकार ने बनाई थी। आपको याद होना चाहिए, अरुण जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है, इन्होंने अपने पूरे परिवार से यह अनुभव प्राप्त किया है, क्योंकि इनका परिवार पूरी तरह से इसी कार्य में लीन रहा है और इन्होंने इस पूरी मूर्ति को बनाया है। और अरुण योगीराज मैसूर के रहने वाले भारतीय मूर्तिकार हैं। इनकी 5 पीढ़ियां मूर्ति बनाने में गई हैं, और उनकी ये मूर्ति बनाने की जो अद्भुत कला है, यह प्रधानमंत्री को जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई थी तब नजर में आई थी। तो इनकी मूर्ति कई और मूर्तिकारों के साथ साथ पसंद की गई और उस तरह से बनकर ये पब्लिक में आई है। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जान लीजिए, संभवतः आप में से बहुत से लोग इस बात को ना रिकॉग्नाइज कर पाए, कि प्रभु की जो यहां पर मूर्ति आप देख रहे हैं, ये 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति है, जब प्रभु 5 साल के थे। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल के समय प्रभु जिस तरह के होंगे, ये कल्पना योगीराज को अपने मन में करनी थी। उन्हें यह विचार करना था कि बचपन में भगवान कैसे दिखते होंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, बचपन में जिस तरह के वो दिखते होंगे, उसी रूप में अगर वो राजा बनेंगे तो वो कैसे लगेंगे, इसकी भी कल्पना इनको अपनी मूर्ति पर उकेरनी थी। तो इस तरह से इन्होंने अपने द्वारा रामलला विराजमान की यह प्रतिमा बनाई है। साथियों, यहां पर 3 शिल्पकारों का चयन हुआ, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे। इन तीनों की मूर्ति फाइनल स्टेज तक गई, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति यहां पर सेलेक्ट की गई थी। ठीक है, इसके लिए बताया गया है कि अरुण योगीराज ने अपने स्तर पर भगवान का वो रूप देने के लिए बहुत सारे बच्चों के चेहरे ऑब्जर्व किए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्ची को स्कूल के समर कैंप्स में इसलिए भेजा ताकि जब वो उन्हें वहां छोड़ने जाए तो वो खुद भी वहां रुकें और बच्चों को ऑब्जर्व करें कि बच्चे कैसे दिखेंगे, उनके भाव कैसे होंगे, राजा कैसे हो सकते होंगे, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे होता होगा। इस काम के लिए उन्होंने लगभग 15 से 18 घंटे लगातार कई दिनों तक कार्य किया है। कहा है कि ये मूर्ति बनाते बनाते इनका वजन 10 किलो कम हुआ, ऐसा इनके परिवारजनों ने बताया है। यानी कि इतना डेडिकेशन के साथ इन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। रामलला की फिलहाल जो मूर्ति है, इसमें कृष्ण शिला का उपयोग किया गया है। यह पत्थर जमीन के अंदर 50 से 60 फीट गहराई के अंदर मिलता है। यह पानी, आग और धूल का असर इस पत्थर पर नहीं होता है। लोहे से भी ज्यादा मजबूत इस पत्थर को माना जाता है। यह पत्थर जिस शिला से यह मूर्ति बनी है, यह बहुत चिकना होता है। इस पर हाथ से नक्काशी की जा सकती है। कर्नाटक का बेल्लूर, हलेबिदु और सोमनाथ मंदिर की मूर्तियां भी इसी कृष्ण शिला से बनी हुई हैं। यह कृष्ण शिला असल में बालापाड़ा कल्लू या सोप स्टोन के नाम से जानी जाती है और यह मैसूर के एचडी कोटे एरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और जानकारी जो आपको देनी होगी वो ये है कि भगवान श्री राम केवल इंडिया में ही नहीं, श्री राम लाओस में भी पूजनीय हैं। भगवान श्री राम की पूजा लाओस के साथ साथ थाईलैंड में, फिलीपींस में, बर्मा में, कंबोडिया के अंदर, जापान के अंदर, वियतनाम के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर भी की जाती है। अलग अलग रूप में उन्हें पूजा जाता है। ये तमाम जानकारियां, जिन रूप में भी प्रभु को पूजा जाता है, वो जानकारियां आपके साथ कुछ ही क्षणों में इस पूरे कंटेंट के साथ टेलीग्राम, जिस पे मेरा चैनल है अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर शेयर कर दी जाएंगी, या जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहां पर भी आपको ये जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस पूरे अवसर पर प्रयास करें कि आप भक्ति के माहौल में रहें और किसी को आपकी भक्ति से किसी प्रकार का दुख या फिर किसी प्रकार की पीड़ा या वेदना ना पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।